चलो भाई, भाई तुम लोगों की है। एक लड़की आपे से बाहर हो गई है क्योंकि वो अपने फ्रेंड के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती। दो लड़के उसके बॉयफ्रेंड का मजाक उड़ा रहे हैं। तुम तो पागल हो जो उससे शादी कर रही हो। एक नंबर का झूठा इंसान है, चोर बदमाश है, हर किसी से लड़ता है। मुझे तो इंसान ही नहीं लगता वो। दो लड़के जो तुम्हारे फ्रेंड ही होंगे, वो तुम्हारे जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है उसकी बुराइयां कर रहे हैं और तुम उसके बारे में कोई गलत बात सुनती नहीं हो, तो तुम्हारा इनसे झगड़ा हो जाएगा। पहले तुम लोगों ने बुराइयां करनी हो, उसके बारे में बताना है। हो सकता है तुम लोगों को सच्चाई पता हो, तुम बेचारी का घर बचाना चाह रहे हो। आओ जल्दी से, दो लड़के हैं, एक लड़की है। माइक जल्दी से, 60 सेकेंड्स। माइक 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 जल्दी से माइक लो। तुम तीनों एक्चुअली दोस्त हो, सही है, और तुम इसको बता रहे हो कि तुम टाइम जाया कर रही हो। आगे आओ ना, कहाँ खड़े हो गए हो? चलो रेडी गो। चल यार, मैंने सुना है। अस्सलाम वालेकुम माहिन। वालेकुम अस्सलाम जी। मैंने सुना है तुम्हारी शादी हो रही है। हाँ हो रही है। अरसलान से हो रही है ना? नहीं नहीं, अरसलान से नहीं हो रही। वो फिर बोले आप। मेरी बात सुनो, शकील से हो रही है ना? हाँ बोलिए, क्या हुआ? लेकिन आपको कुछ पता शकील बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम्हें पता है? नशे करता है वो, गली मोहल्ले में बैठा होता है सारा दिन, कोई काम धंधा ही नहीं है। पुल के नीचे बैठ के नशे कर रहा हो। इतना पागल है वो, ना छिछोरा है, लड़कियों को देखता है, ताड़ता है, नंबर फेंकता है। आप झूठ बोल रहे हैं ना? मेरी दोस्त, मेरी बहन, आप उससे शादी करके अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करिए? चोरियां करता है, अजीब आदतें हैं उसके नाम आपको पता है कितना खराब है इलाके में। जानती हूँ यार, वो ऐसे है ही। तुम्हारे सामने बन रहा होगा, यही तो है, तुम्हें बेवकूफ बना रहा है वो। अरे यार, ये तो पागल लड़की है यार। हम तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं, हम नहीं चाहते कि तुम गड्ढे में गिरो। हमारा शायद कोई बुरा वक्त चला जब भी हमारी से दोस्ती हुई। खराब दोस्त है मेरे। तुम्हें पता है वो लड़कों के सामने टुमके भी मारता है, इतना अजीब लड़का है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत घटिया लड़कियां। आप लोग चुप हो जाए, मुझे नहीं सुनने के बारे में कुछ भी गलत। ये आउट ऑफ नोवेयर उसके टुमके कहां से आ गए? चलो भाई, बारी किसकी है? चैंपियंस, गौर से सुनना। इस लड़के को बात करने की तमीज नहीं है और तुम इससे शादी करने के लिए मर रही हो। याद है ना तुम्हें पिछले हफ्ते किस तरह बदतमीजी कर रहा था वो मुझसे, तुम्हारे बाबा से? लड़की के वालिदैन मना कर रहे हैं मगर लड़की जिद कर रही है। लड़की के वालिदैन मना कर रहे हैं लेकिन लड़की जिद कर रही है। इस लड़के को बात करने की तमीज नहीं है यार। लेकिन ये सिचुएशन तो एग्जैक्टली यही सिचुएशन है ऑलमोस्ट। फिर तो इनको एडवांटेज है इस बात का। नहीं, ये नहीं होगी। दोनों सिचुएशन एक ही है यार। वो तो फिर जो वो किया हुआ उसको थोड़ा सा ही इम्प्रोवाइज करके ज़्यादा बेहतर कर लेंगे। सिचुएशन नहीं होगी बिल्कुल। दोस्त ने अपने दोस्तों को महंगी और अच्छी जगह ट्रीट दी है मगर इसके दोस्त फुल तफरी के मूड में शोर कर रहे हैं, बर्तन गिरा रहे हैं, जोर जोर से हंस रहे हैं। तुम लोगों को क्या हो गया? सब हमें देख रहे हैं, तुम लोग मेरी बेइज्जती करवा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने आप दोनों को किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में एक दावत दी है, आप लोग जो है वहाँ बदतमीजियाँ कर रहे हैं और ये कह रही है कि तुम लोग मेरी ना कटवा दोगे। इस तरह की बात है। दोस्त ने अपने दोस्तों को महंगी और अच्छी जगह पर ट्रीट दिया मगर इसके दोस्त फुल तफरी के मूड में है, शोर कर रहे हैं, बर्तन गिरा रहे हैं, जोर जोर से हंस रहे हैं। तुम लोगों को क्या हो गया? सब हमें देखकर हंस रहे हैं, तुम लोग मेरी बेइज्जती करवा रहे हो। आओ जल्दी से, चलो भाई, जल्दी 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 आओ। माइक माइक दीजिए जल्दी से, माइक 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 जल्दी से। 60 सेकंड है। तीन दोस्त एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हुए हैं। कौन लेकर आया है पहले मुझे बताओ? लेकर कौन आया है? आपने ट्रीट दी है, इन्होंने ट्रीट दी है अपने दोनों दोस्तों को। हैं? एंटर हो रहे, आप दोनों एंटर हो रहे हैं। रेडी गो। अबे बहुत महंगी जगह में जा रहे हैं, आज तफरी करेंगे, मजा आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्र तुम लोग जल्दी आ गए। सोफा चेक कर। अबे फोन वाला सोफा। अरे वाह, चल फोन वाला सोफा। वाह जबरदस्त। क्या कर रहे हो यार? क्यों मेरी बेइज्जती कर रहे हो? ये नहीं कर, एक सेकंड यार अबे चेक कर, प्लेट चेक कर। ऑर्डर दे देते हैं उसके बाद करेंगे। अच्छा तुम ऑर्डर दो यार, लोग हमें देख रहे हैं यार। आज तुम मशहूर इतनी हो। मैं आज रोटी के साथ पूरा बकरा खाऊंगा तो मैं तुम्हारी अम्मी के साथ। अच्छा बैठो। ऐसे नहीं किया यार। अबे ऐसे थोड़ी बैठते कुर्सी पे, ऐसे बैठते। मेरे तुमने थैलियां क्यों? अबे मैंने बिरयानी भी पार्सल होगी। तेरी बात कर रहा है। हाँ, मैंने बिरयानी भी पार्सल घर ले जाऊंगा, अम्मी ने बोला था लेते हुए आना। अरे तुम खाना तो मंगाओ, तुम सारा टाइम इसमें वेस्ट कर दोगी। लोग भी हंस रहे हैं। अबे हंसने देना। एक मिनट, तूने ये साउंड सुना? रेस्टोरेंट में आवाज गूंज रही है। इस सॉन्ग का रीमेक। टाइम ऑफ। भाई तुम दोनों कहाँ से आए? चलो वापस। ये क्या? पैरों में लाओ भाई जल्दी से। काशिफ का सुन हो गया, वहां बैठ के देख रहा था इनकी एक्टिंग। हाँ भाई, बारी किसकी है? टिकटॉकर्स की। गौर से सुनना। कैसे बैठ जाओ।
एक लड़की बहुत ज्यादा घबराई हुई है क्योंकि इसको चाइनीज जुबान में 50 लाख लोगों के सामने चाइनीज गाना गाना है। अब दोनों दोस्त इसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। लड़की अपने दोस्तों को गाना सुना रही है, प्रैक्टिस कर रही है, तुम नहीं घबराओ, तुम गाना गा लोगी। लेकिन उनको भी आपस में हंसी आ रही है इस बात पे क्योंकि उनको ही समझ में तो आता नहीं। वो आपस में कह रहे हैं इसको पहले गाने जाने दो और फिर हम लोग एक साथ हंसेंगे, क्योंकि उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा और वो क्या गा रही है इन दोनों को नहीं पता। एक लड़की बहुत ज़्यादा घबराई भी है क्योंकि इसको चाइनीज़ ज़ुबान में 50 लाख बहुत ज़्यादा हो गए, 5000 लोगों के सामने चाइनीज़ गाना गाना है। अब दोनों दोस्त के हौसला अफजाई तो कर रहे हैं बज़ाहिर, लेकिन पीछे से ये दोनों हंस रहे हैं और बताएंगे देखो अभी इसका भांडा फुड़ेगा, इसको आती तो इसको तो नहीं आती चाइनीज़ ज़ुबान। आओ जल्दी से। हाँ वैसे मजाक उड़ा रहे हो तुम लोग पीछे, चलो अंदर अंदर हंस रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। ये 5000 लोग बैठे इनके सामने गाना गाना है आपने। आइए चाइनीज जुबान में गाना गाना है आपने। चाइनीज रेडी गो गाइस। यार जयजी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे गाऊंगी गाना। बहुत अच्छा गा रही हो, बहुत अच्छा गा रही हो। चाइनीज जुबान मुझे नहीं आती। नहीं बहुत अच्छा गा रही है। हाँ गाओ, मुझे बताना मैं हाँ कैसे हाँ गाती। ओके गा के देख। चुईं चौं। ओए होए बेहतरीन बेहतरीन। ओबे क्या गा रही है, ऐसा लग रहा है फटा हुआ बैंड फट रहा है। हाँ बहुत जबरदस्त यार, मजा आ रहा है। सही गा रही हूँ हाँ 5000 लोगों के सामने तो 5 लाख लोगों के सामने गा लोगी। ठीक है तब प्यारा गा रही देखो हो। मैं कैसा गा रही हूँ। चुईं चौं, चुईं चौं। सही गा रही हूँ। बहुत ऐसा लग रहा है चाइनीज गा रहा है यार, कोई। मुझे मजा नहीं आ रहा, तुम लोग बाकी भी बताओ। तुम घबराओ नहीं, देखो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम जो गा रही हो ना चींग चोंग बहुत जबरदस्त गा रही है, ऐसा लग रहा है कोई चाइनीज लड़की गा रही है। है वाकई में। बंद करो और गाओ, कोई भी नहीं है। हाँ चलो चलो शुरू। हाँ बेहतरीन। ओए यार ये सिंगर बन सकती है चाइना की। ठीक है ट्राई तो करें, मैं चाइना जाना चाहिए। मैं गाने जा रही हूँ। वीआईपी जाओ 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 जाओ। टाइम अप। इनको चाइना ले जाए, बहुत अच्छा गाना गाती है। चाइना छोड़ कर। हाँ भाई नेक्स्ट कौन है? यूट्यूबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट यूट्यूबर्स के लिए। देखते हैं इनकी सिचुएशन। यार कल बहुत बड़ी रेस है, मुझे बहुत तेज भागना है। मैंने तुम्हारी भाभी से वादा किया है रेस में ही जीतूंगा। तू क्या पागल हो गया है? कल ही तुम्हारी टांग का ऑपरेशन हुआ है और तुम रेस जीतने की बात कर रहे हो। नहीं मेरे दोस्त, मुस्तकबिल का सवाल है। एक्सीडेंट हुआ था, कोई स्प्रिंटर है, रेस लगाता होगा कहीं पर, सही है। तो इसका पैर सही हुआ है कल ही। भाभी को इसने वादा किया कि मैं जो हूँ वो ये जो कंपटीशन है रेस का ये मैं जीतूंगा। तो ये तुम्हारा जो एक दोस्त है वो उसको समझा रहा है यार तुम्हारी टांग कल ही ठीक हुई है, तुम 6 महीने के बाद तुम्हारा पैर जुड़ा है और तुम फिर जो है बेवकूफ़ी करने के चक्कर में हो। तुम समझा रहे हो लेकिन वो समझेगा नहीं। आओ जल्दी से, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। ये लो गाइस जल्दी से आ जाओ जल्दी से। तुम फनी भी कर सकते हो, सीरियस भी कर सकते हो, ये बल्कि दोनों भी कर सकते हो, सीरियस और फनी दोनों। रेडी गो यूट्यूबर्स। देख यार बलाज, वो जो रेस वाली बात तू मुझसे कल करा था ना, उसका मैं देखो फिर बोल यार रहा बात सुन। कभी तेरा ये टांग थोड़ा बहुत बेहतर हुआ। यार तू ये बातें छोड़, तू डिमोटिवेट करता रहेगा। नहीं मेरी जान डिमोटिवेट कुछ नहीं होता यार, क्या हो गया? एक पैर ही है तो सही हो जाएगा रेस, लेकिन मैंने जीतना है लाजमी है। पैर से आगे का सोच पागल। अभी तेरे 2 बच्चे हैं, उनको भी संभालना है, बेबी को संभालना है। अब ये मोहताजगी यार यार अभी मैंने तुम्हारी भाभी के साथ वादा किया है, मुझे जीतना है यार, हाल में जीतना है। वो ठीक है पर भाभी भी तो समझ जाएंगी ना यार कि तुम्हारा थोड़ा जेन्युइन मसला है मेरी जान। नहीं यार तुम्हें पता है ना, बचपन से मेरे साथ हो, तुम्हें पता है मैंने कभी हार मानी है। मुझे पता तू पहले बहुत रेसें जीता है पर एक हादसे की वजह से अब इस तरह के रेस यार कुछ नहीं होता, ये भी तेरा भाई करके दिखा देगा। मुझे मालूम है तू सब कर सकता है भाई। मुझे अभी देख, प्रैक्टिस मेरी करनी। बात समझ, इस तरह के जज्बाती फैसले ना ले कि जिंदगी के आगे रोना पड़े यार। यार मैं कौन सा अभी कराटे लड़ने जा रहा हूँ, मैं दौड़ी लगाने वाला हूँ बस। देख इस इसमें दौड़ क्या के होगा? चक्कर में हो सकता है कि तेरी बेटी का जो मुस्तकबिल है खराब ना हो, कि तू अगर आज भागा और अगर तेरे पैर में अल्लाह ना करे मसला होगा, रेस तो तू खेल लेगा और नहीं भी जीत पाया। देख अभी तेरे में वो बात नहीं है बालाज जैसे पहले थी। अब देख अभी मैं अपनी बेटी को क्या मिसाल दूंगा, वो मुझे समझती है, अपना रोल मॉडल समझती है। वो फिर जबरदस्त लारिफ, शाबाश शाबाश बालाज। हाँ भाई सबसे पहले आप लोग बताएं मुझे कि आपको सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किसकी लगी है, बताइए। आज अगर ओवरऑल देखा जाएगा तो हम लोगों ने जो डिसाइड किया है, बाकी आप प्लीज़ बेहतर बताएंगे। हमारे चैंपियंस हमको ज़्यादा अच्छे लगे हैं और एंड में इन्होंने यूट्यूबर्स ने भी बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी, अच्छी परफॉर्मेंस थी इनकी। बाकी प्लीज़ आप अपनी राय दीजिएगा, हमको ज़्यादा अच्छे चैंपियंस लगे हैं आज। अच्छा ओवरऑल मुझे टू बी ऑनेस्ट आज चारों की परफॉर्मेंसेस जो थी वो बुरी नहीं लगी, क्योंकि जो सिचुएशन जिसको जिस तरह की दी गई थी उसने प्रॉपर तरीके से इंसाफ किया है। वो बोले चैंपियंस हो, बिल्कुल मैं मानता हूं कि इनकी सिचुएशन ज़्यादा फ़नी थी तो वो उनके पास ज़्यादा मार्जिन था,
लेकिन मैं अदाकारी भी देखता हूँ, एक्टिंग भी देखूंगा मैं कि दूसरी टीम ने एक्टिंग कैसे की है। टिकटॉकर्स की तरफ से रबिका ने आके चाइनीज़ बनी और इन दोनों का जो कैरेक्टर था, इन दोनों का रोल इन्होंने बहुत मज़े से निभाया। क्योंकि मैं एक चीज़ ये नोटिस कर रहा था कि ये आपस में गुफ्तगू करेंगे कैसे, कि जब इनका दोस्त खड़ा हुआ है तो उस चीज़ का ख्याल रखा, दोनों विस्पर में बोल रहे थे कि यार बात करो ऐसे ऐसे। मैं ये चीज़ देखना चाह रहा था कि ये करते हैं या नहीं करते, लेकिन तुम लोगों ने इस बात का ख्याल रखा। वो वाला एक फैक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर अब्दुल बासित और अनस आके जो समझा रहे थे, एक आध जगह ओवरलैप तुम लोग हुए थे, लेकिन तुम समझा बहुत अच्छे तरीके से रहे थे, सिवाय इसके कि तुमने कहा बीच में वो ठुमके भी मारता है। अगर ठुमके मारता है तो प्रॉब्लम क्या है ठुमकों में यार? मतलब लड़कों के सामने जाके और सब में मतलब चिचोरा सा है, अजीब सा। नहीं, जो बातें तुम लोगों ने इम्प्रोवाइज की थी वो अच्छी थी, वो बुरी नहीं लगी सुनने के अंदर भी। यूट्यूबर्स भी शानदार थे, लारेब स्पॉन्टेनियस था बहुत, कहीं भी रुका नहीं। इसका ये कमाल है कि जब भी ये फ्लोर पर आता है, इसको कोई भी एक्टिंग की बात दी जाए, कोई भी सिचुएशन दी जाए, उसको ये बगैर याद किए, पता नहीं अब ये बात इसके साथ ये गिफ्टेड है या कि बोलना शुरू होता है तो रुकता नहीं है। और वो बात जो होती है वो फजूल नहीं होती, अक्सर ऐसा ही होता है कि वो जो सिचुएशन दी जाती है उसके हिसाब से बात होती है। फिर तुमने बहुत अच्छी बात ऐड की यार मेरी बेटी जो है, मैं उसका रोल मॉडल हूँ, अगर मैं आज नहीं करूँगा तो वो कल मुझे बोलेगी कि पापा आप तो रेस लगाने नहीं गए। मुझे इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी लगी, हल्के ये भी नहीं थे। आज फर्स्ट टाइम मैं ये 3-3 पॉइंट्स चारों टीम्स को दूंगा, हो जाएगा। Waiting for tonight, whoa, when you will be here in my arms. Waiting for tonight, whoa, I dreamed of this love for so long. Waiting for tonight. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।